अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमाईन, अम्मा बाद। ख़वातीन व हज़रात, मुख्तसर दर्स हदीस की नशिस्त के साथ खलीक़ुर रहमान आपसे मुखातिब है। हमारी जो अहादीस का सिलसिला इस वक्त जारी है, उसका ताल्लुक़ आलम बरज़ख़ से है। आलम बरज़ख़ की अहादीस में से एक हदीस का ताल्लुक़, एक हदीस के रावी हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, और रिवायत है मुत्तफ़क़ुन अलैहि, यानी रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। सुनिए, अन अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है, फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, इन्न अहदकुम इज़ा मात, तुम में से कोई शख्स जब मर जाता है, ये मरना गाली नहीं है, अंबिया समेत सब के लिए मौत के लफ्ज़ का इतलाक़ होता है। हमारे मुआशरे में कुछ तकल्लुफ़ात बरपा हो गए, उनसे बचना ज़रूरी है। कभी फिर इस मौजू पे बात होगी। बहरहाल, जब तुम में से कोई शख्स मर जाता है, उरिज़ अलैहि मक़अदुहु बिलग़दाति वल अशिय्या, तो कब्र में उसे उसका मुस्तक़बिल का ठिकाना सुबह व शाम पेश किया जाता है। अल्लाह अकबर। यानी सुबह व शाम उसका आने वाला जो असल ठिकाना है वो उसे दिखाया जाता है। अल्लाह अकबर। अब ठिकाने तो दो ही हैं ना, या जन्नत है या जहन्नम है। तो फरमाया, इन कान मिन अहलिल जन्ना फमिन अहलिल जन्ना, अगर बंदा अहले जन्नत में से है, जन्नतियों में से है, तो उसके ठिकाने का ताल्लुक भी अहले जन्नत से होगा। तो भाई वो ठिकाना जिसका ताल्लुक जन्नतियों से है, वो कौन सा ठिकाना होगा? जन्नत वाला ठिकाना होगा, बाग व बहार वाला ठिकाना होगा। ये मैं आपको लफ्ज़ी तर्जमा कर रहा हूँ। लफ्ज़ी तर्जुमे में बसा औक़ात चूँकि एक ज़ुबान होती है, एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान में तर्जुमा करते हुए तकल्लुफ़ात पेश आते हैं। तो मेरी दानिश में, बल्कि ये तो एक कायनाती सच्चाई है, एक आम कॉमन सेंस की बात है, जो तर्जमा जितने तकल्लुफ़ात से खाली हो, हज़फ़ से खाली हो, मतन के भी करीब हो और तर्जुमानी भी सही होती हो, वो तर्जमा ज़्यादा बेहतर है। अब यहाँ लफ़ज़ है इन कान मिन अहलिल जन्ना फमिन अहलिल जन्ना, अगर वो अहले जन्नत में से है तो अहले जन्नत में से है। तो कानस का ताल्लुक़ किससे होगा? इंसान से होगा। अगर इंसान अहले जन्नत में से है तो फिर आगे फमिन अहलिल जन्ना का ताल्लुक़ किससे है? उसके ठिकाने से होगा। तो अगर इंसान अहले जन्नत में से है तो ठिकाना भी अहले जन्नत में से है। ये भी तर्जुमा ठीक है। इस पर कभी मैं अरबियत के हवाले से गौर करूँगा कि अहल के लफ्ज़ का इतलाक़ गैर ज़िविल उक़ूल पर भी होता है कि नहीं, जन्नत की चीज़ों पर भी होता है कि नहीं। चूँकि अभी मुझे उसकी तहक़ीक़ नहीं है, लिहाजा मैं तर्जमा ये कर रहा हूँ कि अगर इंसान का ताल्लुक़, मरने वाले इंसान का ताल्लुक़ अहले जन्नत से है तो उसके ठिकाने का ताल्लुक़ भी अहले जन्नत से होगा, यानी ठिकाना बेहतरीन होगा, जन्नतियों वाला होगा। ठीक है। ये मैं इसी तर्जुमा कर रहा हूँ कि बाज़ तर्जुमों में थोड़ा सा तकल्लुफ़ पाया जाता है। मौलाना मंजूर नोमानी की किताब मारिफुल हदीस मेरे सामने है, इसमें उन्होंने तर्जुमा इस तरह किया है, अगर वो जन्नतियों में से है तो जन्नतियों के मकाम में से, ये जन्नतियों के मकाम में से, यहाँ तक तो लफ्ज़ी तर्जुमा हो गया। आगे सरा ब्रैकेट में है कि जन्नतियों के मकाम में से उसका मकाम जो होने वाला है सुबह शाम उसके सामने किया जाता है। ये
तर्जुमानी के हवाले से तो दुरुस्त है, लेकिन इसके अंदर मेरी राय में थोड़ा सा तकल्लुफ ज़्यादा है, थोड़ी सी ज़रूरत से ज़्यादा वजाहत है। क्योंकि अगर जन्नतियों में से है तो सुबह शाम उसका जन्नतियों वाला ठिकाना सामने किया जाता है। तो भाई उसका जिक्र तो पहले आ चुका है। वो क्या है? और इज़ अलैहि मक़अदुहु बिलग़दाति वल अशिय्या, जब बंदा मर जाता है तो कब्र में सुबह शाम उसका जो असल ठिकाना है उस पर पेश किया जाता है। तो वो ठिकाना कैसे होगा, उसकी क्या कैफियत होगी? तो आगे अगर जन्नत वालों में से है तो ठिकाने का ताल्लुक भी जन्नत से होगा, अगर वो जहन्नमी है तो ठिकाने का ताल्लुक भी जहन्नम वालों से होगा। तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं है? तो ये बसा औक़ात व बिज़िद्दिहा तबय्यनुल अशिया, चीज़ें अपनी ज़िद से पहचानी जाती हैं। तो मैंने आपको तो पहले सादा तर्जमा कर दिया था, लेकिन जब मैंने तक़ाबुलन तर्जमा किया तो आपको इंशाअल्लाह जो मैं तर्जमा कर रहा हूँ उसकी आपको कदर आएगी। तर्जुमे की उसूल याद रखें, जब तर्जमा होता है एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान में तो असल मज़मून ट्रांसफ़र किया जाता है असल ज़ुबान से जो सानवी ज़ुबान होती है उसमें। बुनियादी बात ये होती कि मज़मून ट्रांसफ़र हो जाए, लफ्ज़ ब लफ्ज़ एक चीज़ को ट्रांसफ़र कर देना, उससे इबारत में तकल्लुफ़ पैदा होता है, बसा औक़ात उस इबारत को समझने में दिक्कत पेश आती है। इसलिए तर्जमे के उसूल में से एक अहम तरीन उसूल ये है कि जिस ज़ुबान से जिस ज़ुबान में तर्जुमा कर रहे हैं तो जिस ज़ुबान में कर रहे हैं उसके उसलूब का ख्याल रखते हुए जिस ज़ुबान से तर्जुमा कर रहे हैं उसका असल मज़मून मुंतकिल कर दें। हाँ, असल मज़मून मुंतकिल करते हुए आप असल ज़ुबान का जितना ख्याल रख सकें वो बेहतर है। ये तर्जुमे के उसूल में से है, तो अगर आपको पता नहीं तो याद रखिए। तो इसलिए मैंने तर्जुमा मुख्तसर किया कि अगर बंदे का ताल्लुक़ जन्नत वालों में से है तो उसके ठिकाने का ताल्लुक़ भी जन्नत वालों से होगा, कि ठिकाने का ताल्लुक़ जन्नत वालों से होगा। और बंदे का ताल्लुक़ जहन्नम वालों से है तो ठिकाने का ताल्लुक़ भी जहन्नम वालों से होगा। तो भाई जहन्नमियों का ठिकाना कैसे होगा सबको पता है, जन्नतियों का ठिकाना कैसे होगा सबको पता है। वही ठिकाना उसे सुबह शाम कब्र में पेश किया जाता है कि तुमने बिल आखिर इस ठिकाने पे पहुंचना है। जन्नती जब सुबह शाम अपने ठिकाने को देखता है खुशी से निहाल हो जाता है, और जहन्नमी जब सुबह शाम अपने ठिकाने को देखता है तो आलम कब्र में, आलम बरज़ख में उसके रंज अलम में, दुख दर्द में, तकलीफ़ में इजाफ़ा दर इजाफ़ा होता चला जाता। अल्लाह, ये बात हो गई जी। आगे फ़युक़ाल, फिर कहा जाता है हादा मक़अदुक हत्ता यबअसक अल्लाहु इलैहि यौमल क़ियामा, वो ठिकाना जो उसको कब्र में दिखाया जाता है, जन्नत वाला या जहन्नम वाला जैसा बंदा होगा उसके मुतालिक कहा जाता है ये तुम्हारा असल ठिकाना है मुस्तकबिल का, जहाँ तुमने शिफ्ट होना है। और तुम्हें इसमें शिफ्ट कब होगे? जब अल्लाह ताला तुम्हें उठाएगा कब्र से क़यामत के दिन अपनी तरफ लेके जाएगा ना, उस दिन ये तुम्हारा ठिकाना होगा। अल्लाह अकबर। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो ठिकाना कब्र में दिखाया जाता है वो रूह को दिखाया जाता है कि जिस्म को दिखाया जाता है कि दोनों को दिखाया जाता है? इस पर मैं कभी फिर मुस्तकिल बात करूँगा इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह हम एतिदाल से बात करेंगे कि लोगों को पसंद आए इसलिए नहीं, जो एतिदाल अहादीस का मतन चाहता है, कुरान के की नुसूस चाहती हैं, उस पर बात करेंगे। लेकिन यहाँ इख्तिसार के साथ इतना ही समझ लें कि आलम बरज़ख में असल मामला रूह के साथ होता है। सेकेंडरी लेवल पे जिस्म उससे मुतासिर होता है, सानवी सतह पे। दुनिया में असल मामला जिस्म के साथ हो रहा होता है, दुख दर्द, आपको ज़रब लगती है, जिस्म पहले मुतासिर होता है, रूह बाद में होती है। और जो एक अलग दुनिया की ज़िंदगी के बाद शुरू होती है, उसमें असल मामला रूह के साथ होता है, यानी काम बरक्स हो जाता है, जिस्म तबान मुतासिर होता है। और दुनिया में मसला जिस्म के साथ होता है, रूह तबान मुतासिर हो रही होती है, दुख दर्द बंदे को तकलीफ़ पहुँचे।
ठीक है, आप कोई अच्छी चीज़ खाते हैं तो आपका जिस्म मुतासिर हो रहा होता है, लज्जत महसूस करता है, तबान रूह महसूस करती है, ये होता है। ठीक है, जैसा कि कहा जाता है। अब आलम में बरज़ख में असल मामला रूह का है कि रूह को ये चीज़ें पेश की जाती हैं। अब सवाल ये, क्या जिस्म भी मुतासिर होता है, जिस्म को भी इसका एहसास होता है? अगर जन्नत का ठिकाना है तो जिस्म भी लज्जत हासिल करता है दुनिया वाला, और अगर जहन्नम का ठिकाना है तो जिस्म भी दर्द महसूस करता है दुनिया वाला। तो इसमें दो जवाब हैं। एक जवाब ये है जिस्म भी मुतासिर होता है तबान, एक जवाब ये है कि ये मामला सिर्फ रूह के साथ है। अब ये कहने से कोई मुतज़िला नहीं होता। मैंने जानबूझकर ये इस बात इसलिए की है, उम्महातुल कुतुब को देखें, अरबी शुरूहात को देखें, आपके होश ठिकाने आ जाएंगे कि मुहद्दिसीन यहाँ लिखते हैं कि एक कौल ये है कि ये जो सुबह शाम जन्नत या जहन्नम का ठिकाना है दिखाया जाता है, सिर्फ रूह को दिखाया जाता है। अब ऐसे कहने से कोई अहले सुन्नत से खारिज तो नहीं होगा, इसलिए अपने दिमागों को ठीक कीजिए, समझे, कुएं के मेंढक ना बने, अपने उस्तादों के मिजाज से थोड़ा सा उठ के उम्महातुल कुतुब का मुताला करें, आपका जहन वसी हो जाएगा। फिर ये हयात ममात, ये फलां टमकाना शमकाना, इन तमाम चीज़ों से आप बाहर आ जाएंगे इंशाअल्लाह। अगली एक हदीस बयान करते हैं, उस पर इंशाअल्लाह आज की इस नशिस्त का इख्तिताम करते हैं। अगली हदीस की जो रावी हैं वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अल्लाह अकबर। ये इस हदीस का जो पहला हिस्सा है वो हदीस मौकूफ़ है, मौकूफ़ यानी सहाबी तक है, और उसका जो अगला हिस्सा है वो हदीस से मरफू है, यानी उसका सिलसिला नबी अलैहिस्सलाम तक पहुँचता है। ये ख़ुद लफ्ज़ से ही वाज़ेह हो जाता है। देखिएगा, अन उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कान इज़ा वक़फ़ अला क़ब्रिन बका। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जब आप किसी कब्र पर खड़े होते हैं, किसी कब्र से गुज़र होता है और किसी कब्र पे आप खड़े होते हैं तो रो पड़ते हैं, यहाँ तक कि हत्ता यबुल्ला लिहयतु, इतना रोते कि वो रोना आपकी दाढ़ी को तर कर देता। और ये जो रिवायत है हत्ता तुबल्ला लिहयतुहु भी है, यानी मजहूल के साथ, तो और अगर इसको मारूफ पढ़ेंगे तो हत्ता यबुल्ला होगा, इसकी ज़मीर रोने की तरफ भी जा सकती है और हज़रत उस्मान की तरफ भी जा सकती, बात एक ही है। आप इतना रोते कि दाढ़ी मुबारक को तर कर देते, आपका रोना दाढ़ी मुबारक को तर कर देता, आपकी दाढ़ी तर हो जाती। फ़क़ील लहू, अल्लाह अकबर, आपसे पूछा जाता, आपसे ये बात पूछी गई, तज़कुरुल जन्नत वन्नार फला तबकी व तबकी मिन हादा। आप जन्नत को याद करते हैं, जहन्नम को याद करते हैं, लेकिन ऐसे में आप रोते नहीं हैं, लेकिन जब कब्र को याद करते हैं तो रो पड़ते हैं। ये मजहूल भी पढ़ा गया है, तुज़करुल जन्नत वन्नार फला तबकी व तबकी मिन हादा। जन्नत और जहन्नम का जब जिक्र किया जाता है तो आप रो पड़ते हैं, नहीं रो पड़ते, लेकिन इस मौके पर जब कब्र पे खड़े होते हैं तो रो पड़ते हैं। हालांकि जन्नत जहन्नम, यानी जहन्नम तो ज़्यादा सख्त है ना, तो जन्नत जहन्नम के ज़िक्र में आप नहीं रोते, लेकिन जब कब्र से गुजर होता है, कब्र पे खड़े होते हैं तो आप रो पड़ते हैं। तुज़करुल जन्नत वन्नार या तज़कुरुल जन्नत वन्नार फला तबकी व तबकी मिन हादा फ़क़ाल। अब ये जो आपका रोना है और इस रोने को आगे नकल करना, ये हदीस मौकूफ़ है, ठीक है। आगे हदीस मरफू शुरू होती है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम तक हज़रत उस्मान इसके सिलसिले को जोड़ते हैं। फ़क़ाल इन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत उस्मान कहते हैं कि बेशक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, इन्नल क़ब्र अव्वलु मंज़िलिन मिन मनाज़िलिल आखिरह, यकीनन कब्र आखिरत के मंजिलों में से पहली मंजिल है। फ़इन नजा मिन्हु फ़मा बादहु ऐसरु मिन्हु, अगर बंदा ये जो आखिरत की पहली मंजिल कब्र के मामले में नजात पा गया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अगर कब्र से बंदा नजात पा गया
तो फिर उसके बाद जो मराहिल हैं वो इससे आसान है। अल्लाह अकबर, बाद के मराहिल इससे ज़्यादा आसान है। व इल्लम यंजु मिन्हु, और अगर बंदा अल्लाह अकबर कब्र की मंजिल से नजात न पा सका, फमा बादहु अशद्दु मिन्हु, तो कब्र की मंजिलों के बाद जो आखिरत के मराहिल और मंजिलें हैं वो ज़्यादा मुश्किल हैं, इसलिए मैं रोता हूँ। क़ाला व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अकबर, मा रअयतु मंज़रन क़त्तु इल्ला वल क़ब्रु अफ़ज़अु मिन्हु, मैंने जितने भी होलनाक मंज़र देखे हैं उन मंज़रों में कब्र से ज़्यादा कोई होलनाक मंज़र नहीं देखा। यानी अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सबसे जो ज़्यादा होलनाक मंज़र है मनाजिर में से, होलनाक मनाजिर में से जो सबसे ज़्यादा होलनाक मंज़र है वो कब्र का मंज़र है। हज़रत उस्मान जैसे सहाबी खलीफे सालिस, उम्मत में मुत्तफ़क़ अलैहि तीसरे नंबर पर, अशरे मुबश्शरा में से, मा अला उस्मान मा अमिल बाद ज़ालिक औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम, बाद ज़ालिक या बाद हादा, जो भी समझे। हज़रत उस्मान कितनी फ़जीलतें, इतनी फ़जीलतें, इतनी फ़जीलतें, उसके बावजूद कब्र से गुज़र होता रो पड़ते कि यहाँ नजात मिली सारी इंशाअल्लाह मंजिलें आसान होंगी, यहाँ नजात मिली तो बंदा गया। ख़वातीन व हज़रात, मेरे समेत हर बंदा अपने गिरबान में झांक के देखे कि वो आने वाले वक्त की तैयारी कितनी कर रहा है, उसे फ़िक्र कितनी है, उसको अपनी नेकियों पर फ़ख्र है, बड़ा गुमंड है, या अपने बदियों का बदला पाने का, अपने बदियों की सज़ा पाने का डर उसके जहन में, या वो नेकियां कबूल हो ना हो, कबूल नहीं होंगी तो मेरा क्या बनेगा, इसका डर है। ये है सहाबा और हम में फ़र्क। जन्नत की बशारतें मिली लेकिन खौफ खुदा, खशियत इलाही उन पर इतना गलबा पा जाती थी कि रो पड़ते थे। और आज हम 2 रकात नमाज के बाद अपने आप को जन्नती समझते हैं, या अपने कायद को तो बस अल्लाह के बाद सबसे बड़ा समझते हैं। इस पर आप ज़्यादा तबसरे की ज़रूरत नहीं है, हदीस आपने सुन ली, इसी पर किफ़ायत करते हैं, इसी पर क़नाअत करते हैं। और अल्लाह से दुआ गो, अल्लाह मुझे भी, आपको भी, पूरी उम्मत मुस्लिमा को आने वाली ज़िंदगी की तैयारी करने, फ़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अल्लाह ताला आने वाली ज़िंदगी के तमाम मराहिल मेरे और आपके लिए आसान फ़रमाए, और हमारे जो बड़े गुज़र चुके हैं उनके लिए भी आने वाली तमाम मंजिलें आसान फ़रमाए, उनकी क़ब्रों को अल्लाह जन्नत का बाग़ बनाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।